सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का। इस वक्त की बड़ी खबरों में हम जानेंगे कि मोबाइल चोरी के शक में किसे मिली तालिबानी सजा, महिला अपराधों को रोकने को लेकर बैतूल पुलिस अधीक्षक ने क्या उठाया बड़ा कदम, और हाईकोर्ट में कुरान शरीफ की 26 आयतें हटाने को लेकर दायर की गई याचिका से मुसलमानों ने कहा किया विरोध। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में। खबर जनपद बहराइच के कोतवाली नानपारा क्षेत्र से है, जहां पर एक किशोर को मोबाइल चोरी के इल्जाम में तालिबानी सजा दी गई। इंसान की इस हैवानियत को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा बैठे। घायल अवस्था में किशोर को सीएचसी नानपारा में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल बहराइच रेफर किया गया। बता दें, यह घटना नानपारा कोतवाली के अंतर्गत बाईपास रोड की है, जहां पर कोतवाली नानपारा के अंतर्गत केशवापुर का रहने वाला लड़का मोबाइल की दुकान पर काम करता था, जहां पर मोबाइल चोरी के शक में दुकान मालिक हैवान बन बैठा और बच्चे को तालिबानी सजा दे दी। किशोर का आरोप है कि उसे कमरे में बंधक बनाकर केबल व चैन से मारा गया है। सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। कुमारी से तुमका इश्तियाक मिस्त्री काहे के लिए मारी है? झूठे लगा दे रहा कि चोरी के इल्जाम में। इनके साथ में और को रहा है? और एक मोटा साथी भी रहा। अमित महादेव कपड़ा वाले के लड़का? हाँ। अच्छा, दोनों मारिन है। कितनी देर से मारिन है? सुबह 10 बजे से? 10 बजे से 1:30 बजे तक। 10 बजे से 1:30 बजे तक मारी। काहे चैन से मारिन है? चैन से और केबिल से। चैन और केबिल राड से? हाँ। अच्छा। और पिलास पेचकस। पिलास से नाखून उखाड़ने है? हाँ। अच्छा। पिलास से नाखून तक के उखाड़ दें हैं? हाँ। अभी आया था चोटी, इसको कहाँ कहाँ चोटें आई हैं? जी, वैसे तो इसकी एक गंभीर चोट मुझे जहाँ तक लग रही है कि सर में लगी है जी, क्योंकि इसको 2-3 बार अभी उल्टी आ चुकी थी। जी हो जी सकता है कि सर में चोट हो, और बाकी उसके बाएं पसली में सूजन है, हो सकता है कि बाएं पसली में फ्रैक्चर हो जी और बाएं कंधा भी नहीं उठा पा रहा है, तो मुझे लग रहा है बाएं कंधे में फ्रैक्चर हो सकता है जी। और बाकी पूरे शरीर में मल्टीपल एब्रेजन्स हैं। ये है, पेट पे है, पीछे भी है, पैर में है और नीचे वाले दाहिने अंगूठे में भी कटा हुआ जी है। जी जी। तो ओवरऑल मतलब काफ़ी ज़्यादा इंजरी है बच्चे को। अच्छा, तो सर आपके तरफ से यहाँ कुछ इलाज इसका हुआ? हाँ, हमारी तरफ से जी। इसको हेड इंजरी का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया गया है। जी। मेडिकल और वीको वगैरह लग गया है, ट्रीटमेंट और पेन किलर्स वगैरह लगे हैं। जी। बाकी बच्चे का मेडिकल लीगल हो चुका है। इसको हमने फर्दर मेडिकल लीगल का एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए हमने जिला स्तर रेफर किया है इसको। ठीक है वहाँ सर, पे एक्सरे और जो भी ओपिनियन होगा उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। ठीक है सर। कोतवाली नानपारा के गांव केशवापुर में कल दिनांक 14/3 को एक 12 वर्षीय किशोर, जिसका नाम शेर खां पुत्र मेहराब खां है, वो एक मोबाइल दुकान में मोबाइल चोरी के आरोप में दुकानदार इश्तियाक अली पुत्र जुनैद और अमित पुत्र महादेव द्वारा मारपीट करने की सूचना प्राप्त हुई है। इस संबंध में पीड़ित की तहरीर पर थाना कोतवाली में अपराध पंजीकृत करते हुए उसका मेडिकल कराया गया है। मेडिकल में उसे कुल 8 साधारण चोटें आई हैं तथा एक्सरे एडवाइस किया गया है। इस संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध 323, 504, 506, 452 एवं 342 IPC का अभियोग पंजीकृत है तथा आरोपी दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मेडिकल के अनुसार तथा वहां मौके पर की गई जानकारी के अनुसार पेचकस और तार से मारने की बात गलत है, न ही नाखून उखाड़ने की बात सही है। इस संबंध में जो भी वीडियो अपलोड कराया गया है वह पीछे से किसी व्यक्ति द्वारा बोलकर हाँ कराया जा रहा है, जो पूरी तरह से आधारहीन है। बहराइच से सीनू संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। अपराधों को रोकने के लिए बैतूल पुलिस अधीक्षक शिमाला प्रसाद के नवाचार के तहत अभ्यास स्क्वाड का गठन किया गया, जिसमें चोपना थाना प्रभारी सतीश कुमार अंडमान द्वारा महिला पुलिसकर्मी संजू धुर्वे एवं रामरती कुमरे के साथ अन्य 2 युवतियां भावना सरकार एवं करिश्मा मंडल को शामिल किया गया।
ऐसे अभ्यास स्क्वाड बनाकर ये दल कॉलेज, स्कूल और चौक चौराहे पहुंचकर छात्राओं और युवतियों से उनकी समस्या पूछ रहे हैं। कॉलेज, स्कूल एवं चौक चौराहे या फिर रास्ते में परेशानियों को लेकर जानकारी ली जा रही है। अंडमान ने बताया कि युवतियों और छात्राओं को समस्या आती है तो इसका निराकरण पुलिस करेगी। बैतूल से कैमरा पर्सन आशीष दास के साथ नित्यानंद राय की रिपोर्ट। खबर जनपद बिजनौर से है। जनपद में हाईकोर्ट में कुरान शरीफ की 26 आयतें हटाने को लेकर दायर की गई याचिका से बिजनौर के तमाम मुसलमानों ने विरोध करते हुए याचिका को सुप्रीम कोर्ट से खारिज कराए जाने व याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मनवर अब्बास बुखारा सादात इमाम जुमा वल जमात। इस वक्त हम यहाँ पर जो है डीएम साहब को आगाह करने के लिए आए थे कि वसीम रिजवी जिन्होंने जो है कि पवित्र किताब कुरान मजीद के ख़िलाफ़ कदम उठाया है उसको रोकने के लिए, और जो उन्होंने कहा है किताब के सिलसिले से तो बिल्कुल सरीहन गलत है, हम उसको कंडम करते हैं। और यहाँ पर बिजनौर के जितने भी मुसलमान हैं हम उनके ख़िलाफ़ हैं और हम ये चाहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इसलिए कि कुरान मजीद एक वो किताब है कि जो 1400 साल से आने के बाद आज तक अमन का तो पैगाम दे रही है, लोगों को हिदायत दे रही है, हिदायत की रोशनी में ला रही है, इंसान को एक अच्छी अखलाक और एक अच्छी ज़िंदगी करने का जो है सलीका सिखाती है वो किताब। उस किताब के सिलसिले से कि जहाँ आज तक कोई ऐतराज़ नहीं हुआ है, इस किस्म के लोग जो ऐतराज़ करके यहाँ पर ये चाहते हैं कि मुसलमानों में जो है आपस में तफरीक़ाबाज़ी हो और फ़साद फैले, हम उसके ख़िलाफ़ हैं और उनकी कड़ी सख्त से सख्त निंदा करते हैं। उन्होंने जो ये कदम उठाया है उनका ये कदम बिल्कुल सरीहन गलत है और हमारी मांग यही है कि हमारी सरकार जो है जो उन्होंने अदालत के अंदर जो है वो याचिका पेश की है उसको खारिज किया जाए और उनको सख्त से सख्त सज़ा जो है वो दी जाए। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। गोंडा में पुलिस ने थाना इटिया थोक क्षेत्र में अपराधी रमजान के ऊपर गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर की कार्यवाही करते हुए क्षेत्र में डुगडुगी मुनादी करवाई। एसपी ने बताया कि पूरे जिले में अपराधियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्यवाही की जा रही है। जिलाधिकारी के आदेश अनुसार इसमें जिन लोगों को जिला बदर किया जा रहा है उनको क्षेत्र में डुगडुगी पिटवाकर जिले से बाहर किया जा रहा है। देखिए, जनपद में विभिन्न प्रकरणों में गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई थी, जिसमें जिला बदर के आदेश जिलाधिकारी महोदय के द्वारा पारित किए गए हैं। जिन अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई है उनको क्षेत्र में डुगडुगी पिटवा के उनको जिले से बाहर किया जा रहा है। उद्देश्य ये है कि लोगों को पता भी चले कि इस अभियुक्त के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है, जिससे कि अगर एक्सटर्नमेंट पीरियड में वो वापस जिले के अंदर दिखता है तो लोग इसकी सूचना पुलिस को दे सकें, जिससे कि उस पर फर्दर कार्रवाई करते हुए हम उसको गिरफ्तार करके जेल भेज सकें। आज थाना इटिया तो क्षेत्र में एक अपराधी जिसका नाम रमज़ान है उसको जिला बदर किया जा रहा है, जिसके क्रम में वहाँ क्षेत्र में डुगडुगी पिटवा के उनको जिला बदर किया गया है। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। श्योपुर आरजी की मेहरबानी से आरटीओ कार्यालय पूर्णतः हुआ दलालों के हवाले। आम नागरिक को अगर श्योपुर के आरटीओ कार्यालय में कोई भी काम करवाना है, चाहे वह ड्राइविंग लाइसेंस हो या गाड़ी ट्रांसफर, तो वह बिना दलाल और रिश्वत के नहीं मुमकिन है। श्योपुर आरटीओ कार्यालय का अभी एक ताज़ा मामला सामने आया है, जिसमें मुकेश पालीवाल द्वारा 8 फरवरी को लाइसेंस का आवेदन दिया गया था। जब दोबारा लाइसेंस को लेने आए तो उनसे बोला गया कि आपका लाइसेंस यहाँ पर नहीं है, आप दलाल के पास से जाकर ले लो, और दलाल द्वारा उनसे 400 रुपये की डिमांड की गई। जब उन्होंने 400 रुपये देने से इनकार किया तो दलाल द्वारा कहा गया कि हमने ऑफिस में 400 रुपये दिए हैं, आपको देने ही पड़ेंगे, नहीं तो हम आपको लाइसेंस नहीं देंगे। आरटीओ ऑफिस में पहले भी इस तरह के मामले कई बार सामने आ चुके हैं, फिर भी प्रशासन आज तक मौन है। आरटीओ ऑफिस को दलालों के हवाले छोड़ रखा है। क्यों आम नागरिकों का काम आरटीओ कार्यालय में बिना रिश्वत के नहीं किया जाता? के लिए परेशान है, 12 महीने हो गए चक्कर काटते काटते।
फोर व्हीलर रिन्यूअल करवानी थी मेरे को। हाँ 15 साल हो गए थे मेरी गाड़ी को। तो उसके लिए चक्कर काटते काटते परेशान हूँ। क्या कह रहे हैं ये लोग आपसे? कुछ कहते ही नहीं है, वो बात ही नहीं करता कोई। माध्यम वही आता है कि आप दलाल से जाकर ये मेरी कंपाइन खरीदी मैंने, उसका टीआर कटवाना है मेरे को। कंपाइन खरीदी भैया, उसके कागज बनवाने, टीआर कटवाना, कोई सुनता नहीं। ये स्थिति है। पीछे जाओ, पीछे किधर से जाऊँ मेरे को ये नहीं पता पीछे कहाँ से। ये स्थिति है, विभागीय तौर पर लोगों को नाजायज तौर पर परेशान करवाया जा रहा है। यही जमा करके क्या फार्म फॉर्म विभाग जमा कर रहा है, ऑनलाइन कोई कागज बनाते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए व्यक्ति जो है फीस जमा कर रहा है, टैक्स बढ़ा दिया सर। जो है ड्राइविंग लाइसेंस दलाल के पास पहुंच रहा है और 400 रुपए की उससे वसूली की जा रही है। 0% और अगर व्यक्ति कहीं उसको 400 रुपए दलाल को नहीं दे रहा है तो विभाग अपनी ओर से दलाल को 400 रुपए दे रहा है। आखिर मामला क्या है, कुछ समझ से परे। योगेश पालीवाल 8 फरवरी 2021 को अपना लाइसेंस बनवाने के लिए चालान जमा करके आईटी ऑफिस में जमा करके गया था। उसके बाद में मैं 23 तारीख को आया। 23 फरवरी को तो मेरा लाइसेंस नहीं बन पाया था, 17 को इन्होंने बनाया था, 23 को नहीं मिला, मैं नहीं आया दोबारा आज मैं आया। मुझे हो गए तकरीबन 2 घंटे के लमसम। 2 घंटे बाद यहाँ आया, इन्होंने बोला कि लाइसेंस आपका यहाँ नहीं है। कंप्यूटर पे दिखवाया, कंप्यूटर पे 17 फरवरी को लाइसेंस निकल चुका था। फिर इन्होंने रजिस्टर देखा कि यार आपके ले भी नहीं गया, कोई साइन नहीं है। फिर इन्होंने कोई और रजिस्टर देखा, उसके बाद में बोला कि ये आपका राणा जी के यहाँ पे है। तो मैंने पहले इनसे बोला, मैंने कि आपने 25 रुपये का लिफाफा लगवाया मुझसे, 5 रुपये का लिफाफा अलग से, 25 रुपये का टिकट लगवाया। आपने वहाँ क्यों पहुँचाया, घर क्यों नहीं पहुँचा? राणा जी कौन है? जो ही आए थे अभी, यानी ये दलाल है, ये दलाल। तो मैंने बोला कि मैंने उनके माध्यम से मैंने फार्म ही नहीं डाला, मैं डायरेक्ट डाल के गया हूँ, डायरेक्ट सब कुछ किया है मैंने। 2 दिन खराब किया आपके पास में, तो वहाँ पहुंचा क्यों कि आप जाके वहाँ से ले लीजिए। मैंने चलो कोई बात नहीं, मैं वहाँ से जाके लेता हूँ। वहाँ लेने गया तो उसने बोला कि भैया 400 रुपये दो। मैंने क्यों कि ये हमारी टिक लग रही है, इस पर हमने 400 रुपये दिए हैं वहाँ पे। अच्छा। तो उन्होंने, मैंने कि मैं 400 रुपये क्यों दूंगा भैया, मैं नहीं दूंगा, मुझे तो वहाँ से चाहिए। मैंने लिफाफा लगाया, सब कुछ लगाया, मेरे घर पे पहुंचना चाहिए था, ये तुम्हारे पास में आया तो क्यों आया? लेकिन जब आप लाइसेंस विंडो पर आए तो इनने क्या बोला? वहां से आए तो इन्होंने ये बोला कि भैया ये तो उनके पास ही है, राणा जी के पास में, राणा जी से आप ले लो, कि आपका कोई मैटर होगा राणा जी से। मेरा कोई मैटर नहीं है। आपने बोला कि वहां पे उससे चालान जमा करवा दो, 430 रुपये का मैं चालान जमा करवाया था पिछले महीने। तो उसके बाद में वहां पहुंचा तो क्यों पहुंचा कि वो ये साइन हो रहे हैं उनके रजिस्टर में, और वो उन्हीं के पास में गया है कि मैं वहाँ चला गया। उन्होंने 400 रुपये मांगे, मैं वहां से वापस आ गया। मैंने कहा साहब वो 400 रुपये मांग रहा है, मैं 400 रुपये नहीं दूंगा कि यार वो तो जो फीस होगी वो देनी पड़ेगी उनको। मैंने फीस काहे की, मैंने चालान जमा किया, खुद आके फोटो खिंचाया, खुद बैठ के फार्म भरवाया, सब काम मैंने खुद ने किए, तो फीस किस बात की कि यार ये तो आपका और उनका मैटर है। मैं जा ही नहीं रहा वहाँ पे, आप ला के दो मुझे यहाँ पे। फिर किस प्रकार से लाके दिया? फिर उन्होंने ला के दिया मुझे, ये लक्ष्मण जी ने बुलाया उनको, सुनील जी को, सुनील राणा, तो वो आए, वो लेके आए लाइसेंस के, ठीक है मैं दे रहा हूँ। लाइसेंस देने के बाद में उन्होंने उनसे, लक्ष्मण जी से 400 रुपये लिए उनके, जो वापस हो सकता है इन्होंने लिए हों, वो वाले वापस दिए हैं, तो वो 400 रुपये लेके गए। उसके बाद में मुझे लाइसेंस मिला। ठीक है पालीवाल जी, इस 400 रुपये को मैं देनदार हूँ, ना मैंने दिया है। ठीक, धन्यवाद पालीवाल जी। सर आरटीओ कार्यालय का एक मामला सामने आया है जिसमें मुकेश पालीवाल द्वारा 400 रुपये की मांग की जा रही है। आरटीओ कार्यालय से 400 रुपये की मांग की जा रही है लाइसेंस बनाने के लिए। क्योंकि ये प्रकरण आप पहली बार मेरे तरफ से ध्यान पे लाए, जो फरियादी है उसकी शिकायत भी आप मुझे उपलब्ध करवा देंगे, और यदि कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवधि आप है तो बहुत ही अच्छा होगा। फिर भी इस तरह से यदि लाइसेंस के लिए किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा कोई मांग की जाती है अनुचित रूप से फीस के अलावा, तो वह नितांत अशोभनीय है और यह उनको अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए दंडित करने का भाग बनाती है। उसको मैं जांच करूँगा। शिकायतकर्ता का नाम भी आपने मुझे बताया है, उनका पूरा डिटेल आपको बता देंगे तो अच्छा होगा। इसके ठीक। श्योपुर से सीनियर संवाददाता शिवम गोयल की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।